अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी, जिसमें हमने इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब आज की वीडियो में इसका हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे, जिसमें हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ पॉइंट लास्ट वीडियो से रिकॉल कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो में भी यूज़ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फर्स्ट शेल में, के शेल में, और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे? एल शेल में। अब जो ये एल शेल है, लास्ट शेल है ये इस एटम का, इस लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस एल शेल में हैं, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल जो किसी भी एटम का होगा वो क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, एक को हम कहते हैं लोन पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 में से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4। तो अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग की हुई है ये क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया ये क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। और ये 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम हमेशा देखेंगे इन सेंट्रल एटम। अब ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताने में। ठीक है, हम किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर को देखते हुए और लोन पेयर को देखते हुए उस मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। यही बात किस में कही गई थी? वेस्पर थ्योरी में, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं बेस्ड अपॉन कि उसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। नाउ अब इस टॉपिक में हमने टोटल 5 शेप्स को डिस्कस करना है। अब इन 5 शेप्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो इसको ईजी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। एक ग्रुप बना दिया हमने ओनली बॉन्ड पेयर का, और दूसरा ग्रुप बना दिया है बॉन्ड प्लस लोन पेयर का। अब वो शेप्स जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हैं वो कौन से शेप्स हैं? फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और उसके बाद है टेट्राहेड्रल। इन तीनों शेप्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हैं। और बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसमें कौन से शेप आते हैं? इसमें आता है सबसे पहले ट्राइगोनल, पैरामिडल और एंगुलर या फिर बैंड। लीनियर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर और टेट्राहेड्रल में सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हैं, जबकि ट्राइगोनल, पैरामिडल और एंगुलर में बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, उनका शेप क्या होगा? या तो वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगा या फिर वो एंगुलर होगा। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि मॉलिक्यूल के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, या तो वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। अब इन तीनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये भी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई। इन 3 शेप्स के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, इन 2 के पास बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी है। जब बात होगी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ये 2 शेप्स आने चाहिए। जब बात होगी ओनली बॉन्ड पेयर की तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? 3 शेप्स आने चाहिए। अब 1 बाय 1 शेप्स देखो। लीनियर शेप पे हम पहले बात कर रहे हैं। कौन सा शेप डिस्कस करें? नंबर 1 लीनियर। इसमें एग्जाम्पल आती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि
वैस्पर में जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, लेकिन हमने इसे क्या कंसीडर किया है? सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे हम 2 बॉन्ड पेयर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? 1 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। सही है, जहाँ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है हम उसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड कह दिया मतलब वहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर आ गए? 1 बॉन्ड पेयर आ गया। इसका रीज़न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। और वहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 1 बॉन्ड पेयर होगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 1 बॉन्ड पेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंटर एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, 6 में से फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। इट मीन्स कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। मतलब कार्बन के 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 4। कितने यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में? 4। तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है। इसके पास लोन पेयर कितना होगा? 0। ये बात समझ आ गई? लोन पेयर 0 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड पेयर। बट वैस्पर में हमने डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर किया है? सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 1 बॉन्ड पेयर। हम यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। जब हम वैस्पर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का शेप बताएंगे तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, बट क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लिया इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर है। ये बात समझ आई? 1 बॉन्ड पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। इस साइड पे भी 1 बॉन्ड पेयर है, इस साइड पे भी 1 बॉन्ड पेयर है। टोटल कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में? 2। तो जब ये कहा जाए कि मॉलिक्यूल के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो हमारे जहन में ये 3 शेप आ गए। अब कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर है। तो फॉरन से एग्जाम्पल क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा है? स्ट्रेट है ना। एंगल क्या बनता है? स्ट्रेट 180 डिग्री। लीनियर शेप, एंगल 180 डिग्री। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर्स हों तो इनको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। क्या शेप होगा? लीनियर शेप होगा। स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप। और स्ट्रेट है तो एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर शेप हो गया, एंगल 180 डिग्री हो गया इसका। 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल लीनियर शेप में आती है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम सेंट्रल एटम है और इससे 2 क्लोरीन के एटम्स लिंक्ड हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो कहाँ पे आ जाएंगे? सेकेंड शेल में। तो इसका जो सेकेंड शेल है वो वैलेंस शेल हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये इसके आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इन्होंने क्लोरीन के साथ क्या किया? बॉन्ड बनाया हुआ है ना। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों यूज़ हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर कितने हैं?
लोन पेयर यहाँ पे है 0 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही थे और दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गए, तो उसके पास लोन पेयर कितने हो गए 0। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। सेम केस हो गया, लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 2। ये बात अगर हमें गिवन हो जाए तो हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं इसका शेप क्या होगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसका शेप कैसा है, स्ट्रेट है, मतलब लीनियर शेप हो गया। और जब कोई चीज़ स्ट्रेट होती है तो उसका एंगल क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर शेप में 2 एग्जांपल्स याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड। अगर लीनियर शेप समझ में आ गया, अब दूसरा शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बात तो कन्फर्म है कि इसके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर होगा क्योंकि हम इसे डिस्कस किस में कर रहे हैं, ओनली बॉन्ड पेयर की हेडिंग में से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पास सिर्फ होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना होगा 0। अब देखो इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल, ट्राई का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्राई 3 के लिए। ऐसा ही हम मोनो यूज़ करते हैं 1 के लिए, डाई यूज़ करते हैं 2 के लिए, ट्राई यूज़ करते हैं 3 के लिए। तो ट्राइगोनल, ट्राई से याद रख सकते हो, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3। प्लेनर है, प्लेन है, सिंपल मॉलिक्यूल है, प्लेन है, मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर लिखा हुआ होगा, देख के बता सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर होंगे कितने लोन पेयर होंगे। कैसे, ट्राइगोनल है, ट्राई मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, प्लेन है मतलब लोन पेयर 0। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो। आई नो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तमाम शेप में डिफरेंट है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स डिफरेंट हैं, बट इसको मैंने ईजी करने के लिए इस तरह से बनाया है। अच्छा, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल आती है BF3। BF3 में सेंट्रल एटम है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले शेल में आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 3 कहाँ पे आएंगे सेकंड शेल में, और ये इसका होगा वैलेंस शेल, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर देखो बोरॉन ने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है फ्लोरीन से, फ्लोरीन के साथ। बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 है ना, ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही बॉन्ड फॉर्म हुए हुए, इट मीन्स कि तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हैं वैलेंस शेल में, इट मीन्स लोन पेयर क्या हो गया 0। ठीक है, लोन पेयर 0 हो गया, और कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए हुए 3 बॉन्ड्स, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3। अब इस तरह का जो शेप बनता है इसे हम क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ये हो गया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है ये बनता है 120 डिग्री। पहले कितना था 180, वहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर थे, 2 एटम्स लिंक थे ना, अब 3 एटम्स आ गए, तो अब इनके दरमियान जो एंगल था वो रिड्यूस हो गया, 180 से कितना हो गया 120। जितने ज़्यादा एटम्स आते जाएंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड पेयर्स होते जाएंगे, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। अब ट्राइगोनल प्लेनर में मज़ीद और एग्जांपल्स हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3। इसमें भी कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, शेप ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसके अलावा C2H4 इथीन है, क्या है इथीन, इथीन का शेप भी होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है BH3, ये भी क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें सेंटर बोरॉन होगा, 3 हाइड्रोजन लिंक होंगे, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड में देखो सेंट्रल एटम एल्युमिनियम होगा, इसके साथ 3 क्लोरीन लिंक्ड होंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इथीन देखो, इथीन क्या है C2 है, H4 है। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बन रहा है, देखो जब भी 2 सेंट्रल एटम्स आ गए, अब यहाँ पे हम किसे सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दोनों कार्बन ही सेंट्रल एटम है,
तो जब दो सेंट्रल एटम हो जाएंगे तो हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे। यहाँ पे ये CH2, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है। कार्बन ने दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड कार्बन से बनाया हुआ है। डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो ये 3 एटम्स लिंक हो गए, क्या स्ट्रक्चर बन गया? ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी है, 2 हाइड्रोजन लिंक है यहाँ पर और एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ हो गया। तो ये इस तरह से 3 बॉन्ड्स हो गए, सेम ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इथीन में हम इस तरह से देखेंगे। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी यहाँ पे हम दोनों कार्बन का वन बाय वन निकालेंगे। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। अब नेक्स्ट जो शेप हमने डिस्कस करना है वो है टेट्राहेड्रल। तो नंबर 3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के पास लोन पेयर्स कितने होंगे? लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0। अब बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? अब यहाँ पे भी देखो हम कैसे याद रखेंगे। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4। टेट्रा मीन्स 4। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मीथेन, CH4। CH4 हमने कई बार बनाया है। CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 रह गए। 4 कहाँ पे आएंगे? नेक्स्ट शेल में आएंगे, L शेल में। 4 आ गए। बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। अब यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 4। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया? 0। कितने बॉन्ड फॉर्म हुए? 4। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 4। तो जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 4 हो, 4 को देखते ही हम बता सकते हैं शेप क्या होगा? टेट्रा। 4 मतलब टेट्रा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो पहले 180 था, 180 से कम होकर क्या बन गया? 120। यहाँ पे 2 एटम्स लिंक थे, यहाँ पे 3 एटम्स लिंक थे। अब यहाँ पे 4 एटम्स अटैच हैं, तो बॉन्ड एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और कम हो जाएगा, 120 से भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109.5। ठीक है, 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 109.5 डिग्री। इसमें मज़ीद एग्जाम्पल्स आती हैं C2H6 इथेन, C2H6 इथेन। इसके अलावा CCl4 और SiCl4। स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा। CCl4 में अगर हम बनाएं तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम हो गया, यहाँ पे 3 क्लोरीन से लिंक है, ये स्ट्रक्चर बन गया CCl4 का। SiCl4 में कार्बन की जगह सेंट्रल एटम क्या बन जाएगा? सिलिकॉन, Si। यहाँ पर भी लोन पेयर 0 होंगे, बॉन्ड पेयर 4 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। अब इथेन को देखो, इथेन में कितने कार्बन हैं? 2। सॉरी, 1 बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। C2H6 1 2 3, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इथेन का। यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, 1 बाय 1 हम एक एक कार्बन को देखेंगे। पहले इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया ऊपर हाइड्रोजन से, यहाँ पे साइड में इसके साथ हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ पर भी इसके साथ हाइड्रोजन लिंक है, और यहाँ पे क्या लिंक है? कार्बन। बन गया वही शेप, ये वाला। बॉन्ड एंगल अगेन क्या हो जाएगा? 109.5, और शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। इसी तरह से अब ये वाला कार्बन को देखो, सेम यही चीज़ बनेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये किससे लिंक है? कार्बन से, दूसरे कार्बन से। यहाँ पर भी एक सेंट्रल एटम 4 एटम से लिंक है, शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। एंगल क्या हो गया? 109.5। तो जब भी 2 सेंट्रल एटम्स होंगे, हम एक एक करके दोनों सेंट्रल एटम का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखेंगे।
यहाँ पर आगे जाने से पहले जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हमने अभी तक ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे जिनमें लोन पेयर क्या थे, 0। 3 शेप्स हमने डिस्कस की, तीनों में लोन पेयर क्या थे, 0। बॉन्ड पेयर, फैसला किसके बेस पे होगा, बॉन्ड पेयर की बेस पे। अब मैंने कहा बॉन्ड पेयर है 4। 4 से क्या आएगा माइंड में, टेट्रा। 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा। शेप बता सकते हैं, टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180, 120, 109.5। 109.5, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके कितना हो गया है, 109.5 डिग्री। अब एग्जांपल्स क्या होंगी, 4 बॉन्ड पेयर है मतलब 4 एटम्स लिंक होंगे, CH4, SiCl4, CCl4, ठीक है, इनको याद रख लो। अब सेकंड, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर मैंने कहा 3 है, 3 से क्या आएगा, ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल तो पैरामिडल भी है, प्लेनर भी है, तो लोन पेयर 0 मतलब प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री। BF3, C2H4, AlCl3। अब क्या रह गया, बॉन्ड पेयर 2। अब एक ही शेप रह गया है, ओनली बॉन्ड पेयर में कौन सा, लीनियर। लीनियर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमने किसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड का और BeCl2 का। तो अभी तक यहाँ पे हमने जो कुछ पढ़ा उसको हमने समराइज़ कर लिया। अब आगे हम जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी हैं। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर में हमारे पास फर्स्ट शेप है ट्राइगोनल पैरामिडल। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। क्या लगता है बॉन्ड पेयर कितने होंगे, इसका नाम है ट्राइगोनल। ट्राई मतलब 3, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3। ट्राइगोनल है तो बॉन्ड पेयर 3 होंगे। बॉन्ड पेयर 3 है, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल। अब आगे प्लेन नहीं है, क्या है, पैरामिडल, मतलब यहाँ पे लोन पेयर होगा। कितने लोन पेयर्स होंगे, 1, एक लोन पेयर होगा। इसमें एग्जाम्पल आती है अमोनिया की, NH3। NH3 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए फर्स्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ये 5 क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। अब यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, तो इन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे मौजूद होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, ठीक है। कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3 और लोन पेयर 1। शेप इसका क्या होगा, ट्राइगोनल पैरामिडल। अब बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, पहले था 180, फिर हुआ 120, फिर हुआ 109.5। अब यहाँ पर 3 एटम्स लेंगे, एक लोन पेयर भी आ गया, बॉन्ड एंगल मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री। इसमें एग्जाम्पल आती है अमोनिया, NH3, NF3 and PH3। NF3 is नाइट्रोजन फ्लोराइड, PH3 is फोस्फीन। अब नेक्स्ट शेप है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर में एंगुलर शेप, या फिर बैंड भी इसे हम कहते हैं। ये लास्ट शेप है, ठीक है। तो नंबर 2 क्या हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर में एंगुलर या फिर बैंड। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर भी कितने होंगे, 2, दोनों 2 2।
एग्जाम्पल आती है वाटर, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, ये तो याद हो चुका होगा अभी तक। वाटर में H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लिंक हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फर्स्ट शेल में कितने रह गए? 6 आएंगे नेक्स्ट शेल में, जो कि वैलेंस शेल है, तो ये 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। तो वाटर में देखो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2, एक ये 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और कितने लोन पेयर्स हो गए? 1 और 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। एग्जाम्पल कौन सी होगी? वाटर। शेप क्या होगा? एंगुलर या फिर बेंट एंगुलर। और अब 2 लोन पेयर्स आ चुके हैं। अब बॉन्ड एंगल मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 104.5 डिग्री। इसमें बस 2 एग्जाम्पल्स याद रखो, एक वाटर और एक है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फ़र। ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा? सल्फ़र। बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। सेम बॉन्ड पेयर्स होंगे 2, सेम लोन पेयर्स होंगे 2। शेप एंगुलर, एंगल 104.5। यहाँ तक तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं और उसको टेबल के फॉर्म में समराइज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर 0 हैं और बॉन्ड पेयर कितने? 2 3 4। ये 3 केस हमने पहले देखे। इसको बुक में लिखा हुआ है इस तरह से AX2। ए यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम है, ठीक है। ए क्या शो कर रहा है? सेंट्रल एटम। और X शो कर रहा है कि उसके साथ कितने एटम्स अटैच हैं, कितने एटम्स बॉन्डेड हैं। तो सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स अटैच हैं। इसका क्या बनेगा? सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच हैं। सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम्स अटैच हैं। ये बात बुक में लिखी है इसलिए मैंने बता दिया। अब हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे शेप। देखो, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2। बॉन्ड पेयर 2 है, मतलब शेप क्या हो गया इसका? लीनियर शेप हो गया। और लीनियर का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर मतलब ट्राइगोनल। लोन पेयर 0 मतलब प्लेन है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल रिड्यूस हो जाएगा, 180 से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। एग्जाम्पल लिख लो। लीनियर में क्या एग्जाम्पल आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राइगोनल प्लेनर में एग्जाम्पल क्या आ गई? BF3। उसके बाद है लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4 मतलब क्या होता है? टेट्रा। तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया, मतलब स्ट्रक्चर क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 120 के बाद 109.5। टेट्राहेड्रल में एग्जाम्पल आती है CH4, मीथेन। बॉन्ड पे 4 है ना, मतलब 4 एटम्स लिंक हैं सेंट्रल एटम पे। मीथेन में ऐसा ही है, कार्बन सेंट्रल एटम, 4 हाइड्रोजन इस कार्बन से लिंक हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है? लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। अब अगर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 3 होगा, टोटल 4 होना चाहिए। 3 बॉन्ड पेयर मतलब शेप क्या होगा? 3 मीन्स ट्राइगोनल। प्लेनर नहीं होगा, क्या होगा? पैरामिडल। बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा, 107। ट्राइगोनल पैरामिडल में एग्जाम्पल आती है NH3। एक लोन पेयर है, एग्जाम्पल क्या होगी? अमोनिया। एक लोन पेयर एग्जाम्पल क्या होगी? अमोनिया। 2 लोन पेयर्स हैं तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। शेप क्या बनेगा इसका? बैंड या फिर एंगुलर। एंगल और कम हो जाएगा, 104.5। एग्जाम्पल वाटर। अब इस चीज़ को बुक में लिखा है AXE।
ए सेंट्रल एटम हो गया, एक्स मतलब अटैच कितने एटम्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 मतलब 3 एटम्स अटैच हैं। लोन पेयर कितना है 1, तो ई किसको डिनोट कर रहा है, लोन पेयर को। ई किसको डिनोट कर रहा है, लोन पेयर को। इसका बन गया AX3E1, इसका क्या बनेगा AX2E2। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 एटम्स अटैच हैं, X2 हो गया, 2 लोन पेयर है मतलब E2 हो गया। यहाँ पे हमारा बेस्ट पेयर का टॉपिक कंप्लीट होता है। तमाम शेप्स को, तमाम पॉइंट को, हर एक बात को हमने डिस्कस किया। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।